Welcome friends, welcome to my channel Alpha Square Academy. वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में बात करेंगे मेडिक्लेम के बारे में। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के वीडियो बनाए, म्यूचुअल फंड्स के वीडियो बनाए, बट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड तो आप इन्वेस्टमेंट करें, बट उससे पहले आप मेडिक्लेम जरूर लें। एक टर्म प्लान लें, टर्म प्लान के बाद एक मेडिक्लेम लें। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आपको सबसे पहले एक टर्म प्लान लेना चाहिए, सेकंड में आपको मेडिक्लेम लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेडिक्लेम जो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो सिर्फ 30 to 35% लोगों के पास ही मेडिक्लेम है। मतलब समझ सकते हैं आप 65% लोगों के पास आज भी मेडिक्लेम नहीं है। अर्बन में तो बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस है, बट रूरल में आज भी अवेयरनेस नहीं है मेडिक्लेम के बारे में। उनके पास जो मेडिक्लेम है वो मेडिक्लेम है या तो गवर्नमेंट रिलेटेड मेडिक्लेम है, जहां पर क्लेम सेटलमेंट या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो प्राइवेट कंपनियां का जो मेडिक्लेम होता है, पहले के एक्सपीरियंस खराब रही है, बट अभी जो प्राइवेट कंपनियों के जो मेडिक्लेम्स है उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, कैशलेस है और सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इस थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो इंडिया में जो मेडिक्लेम का इन्फ्लेशन है वो है इन्फ्लेशन 14 to 15%, और एक एवरेज टिकट साइज जो पहले 5 साल पहले 4 से 5 लाख रुपया हुआ करता था, आज एक एवरेज टिकट साइज 10 लाख का है। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है, बट जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है मुझे लगता है कि अभी भी इनएडुक्वेट है। ये आपके पास एक एडुक्वेट प्रीमियम, एडुकेट सम अश्योर्ड होना चाहिए। तो मेडिक्लेम लेते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मेडिक्लेम में आप देखें कि वेटिंग पीरियड मतलब क्या होता है कि आपने आज कोई मेडिक्लेम ली और मेडिक्लेम लेने से पहले मतलब आपने आज ली, बट आपको कोई डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से आप बीमार पड़ गए, तो वो कवर नहीं होगा इंस्टेंट, उसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो एग्जिस्टिंग जो इलनेस है, आप ये देखो कि एग्जिस्टिंग इलनेस किसी पॉलिसी में 2 साल होता है, किसी में 3 साल या किसी में 4 साल, तो कम से कम वाला आप लें। तो ये हो गया वेटिंग पीरियड। सेकंड आप देखें नो क्लेम बोनस मतलब ये तो ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ आप मेडिक्लेम लें, बट वो मेडिक्लेम आपके पास हमेशा ऐसा ही रहे, कभी यूज ना हो। बट अगर यूज हुई, अगर खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेट अगर आप बीमार पड़ते हैं, तो मेडिक्लेम आपके वेल्थ को बचा के रखती है। अगर आप मान लो 10,000 की आप SIP करते हो, 5 साल आपने SIP की, आपके पास ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए आ गए, बट एक मेडिकल आप अचानक बीमार पड़ जाते हो तो सारा वेल्थ आपका जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो वेल्थ को बनाए रखने के लिए मेडिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तो अपनी ज़मीन, अपने सोना, अपना घर बिक्री कर देते हैं, तो इसलिए मेडिक्लेम लीजिए। मेडिक्लेम सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप खाना खाते हैं अपने हेल्थ के अच्छे के लिए, वैसे आप मेडिक्लेम लीजिए। जो सेकंड बताया तो नो क्लेम बोनस ऐसा तो नहीं है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं तो आपका जो क्लेम है, मतलब जैसे आप मोटर में भी देखेंगे, आपको अगर कार में कोई क्लेम नहीं किया तो आपको क्लेम सेटलमेंट मतलब क्लेम बोनस मिल जाता है कि आपने क्लेम नहीं किया। तो इसमें भी जो आपका जो सम अश्योर्ड है, अगर 10 लाख लिया, अगर आपको कोई इशू नहीं होती, मतलब अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, तो आपका जो सम अश्योर्ड नेक्स्ट ईयर 15% 20% से बढ़ जाता है। तो आपको कंपनी एक नो क्लेम बोनस देती है। अब देखते हैं डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? पहले क्या सिस्टम था कि आपको हॉस्पिटल में 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी था, मतलब उसके बाद ही आपको मेडिक्लेम मिलता है। बट अभी डे केयर ट्रीटमेंट, आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूरा दिन नहीं रहते, आप हाफ डे रहते हैं, 4-5 घंटे में आपको हो जाता है। या फिर आप फुल बॉडी स्कैन करते हैं तो फुल बॉडी स्कैन भी डे केयर में हो जाता है, मतलब आपके 4-5 घंटे, तो वो भी कंपनियां कवर करती हैं। तो डे केयर मतलब विद इन 3 to 4 आवर्स, मतलब 24 आवर्स से लेस, तो वो भी क्लेम सेटलमेंट होता है। फिर देखते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट। अब प्री क्या हो गया? मैं आज बीमार हुआ, मैंने 3 महीने से उसका दवा खा रहा था, तो कंपनियां प्री भी कवर करती है। और मैं अगर हॉस्पिटल से ठीक होकर मैं अपने घर भी गया तो उसके बाद भी मैं दवा खाऊंगा, तो वो भी कंपनियां कवर करती है, जिसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब है फैमिली फ्लोटर प्लान। अब फैमिली फ्लोटर प्लान क्या है? आपके घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, अब सबका अलग अलग अगर प्रीमियम लेते हो तो क्या होगा? उससे आपका जो प्रीमियम है, आपका अलग अलग मतलब मेडिक्लेम लेते हो तो प्रीमियम आपका बढ़ जाता है।
तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले। बट अगर कोई ऐसा फैमिली है जो हमेशा बीमार रहता है, उसको ऐड ना करें, बिकॉज उसको ऐड करने की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकेंड है मैक्सिमम और मैक्सिमम एज। अब मैक्सिमम एज मतलब क्या हुआ कि आप ये देखिए जो पॉलिसी आप ले रहे हो मैक्सिमम एज तक कवर होना चाहिए, 75-80 ईयर्स तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो वो जल्दी ही खत्म हो जाओ, फिर उसके बाद अगर आप जितना ज़्यादा एज में, मतलब आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना उतना आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। कैशलेस सेटलमेंट, सारी आज नेटवर्किंग, मतलब कैशलेस सेटलमेंट मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पर कैशलेस, मतलब आपको कैश देने की ज़रूरत है। अपना कार्ड दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दियो। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप देते हो 10,000 20,000 डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल्स कैटेगरी, वो भी आपको रिफंड हो जाता है। तो आपका ज़ीरो कॉस्ट है, मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपकी वेल्थ भी बचे रहेगी, आपको हेल्थ के रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं, आपको कोई भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, बस एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप ये भी देखें कि रूम रेंट, मतलब ऐसा होता है कोई जो मेडिक्लेम्स होती है उसमें रूम रेंट एक होता है कि आप ये रूम ही ले सकते हैं। तो आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा आप मेडिक्लेम चूज करें जहां पर रूम रेंट कोई भी आप रूम ले सकते हो, कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो भी कर सकते हो आप। तो ये जरूर देखें रूम रेंट। प्लस अभी ये भी सिस्टम है कि जो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो कोई आपके लिए पर डे आता है देखने के लिए, तो पर डे उसकी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है और मेरा भाई हर रोज मुझे मिलने आ रहा है, हॉस्पिटल में देखने आ रहा है, तो उसकी पर डे एक्सपेंसेस है, वो कैब से आ रहा है या फिर अब उसकी खुद की एक्सपेंसेस हो रही है आने में जाने में, ट्रैवलिंग में, खाने में, तो वो भी कवर करती है मेडिक्लेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिक्लेम लीजिए आप। इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन्वेस्टमेंट वेल्थ को बचाने के लिए आपने एसआईपी की 10 साल 15 साल आपके 30-40 लाख रुपए जमे हो, अगर अचानक मेडिकल शॉक आया और सारे पैसे आपके बर्बाद हो गए, तो इससे बचिए, मेडिक्लेम लीजिए। मेडिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ছোटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको मार्केट अपडेट्स, आपको IPO अपडेट्स, बहुत सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। थैंक यू।